Hi, this is Neha and welcome to my YouTube channel इतिहास की NCERT। हम लोग आज पाठ 11 राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे और राजपूत काल का समय काल है 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। तो सबसे पहले आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। जो राजपूत थे, ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गई थी, लेकिन 11वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में कई राजपूत वंश या कुल प्रसिद्ध होने लगे थे, जिसमें से कुछ प्रमुख वंश थे। उसमें प्रतिहार वंश, चौहान वंश एवं परमार वंश, ये कुछ प्रमुख वंश थे। इसके बाद जो प्राचीन भारतीय समाज था, धीरे धीरे वो मध्यकालीन भारतीय समाज में बदलने लगा। अब जो प्राचीन भारतीय समाज है, उसका मध्यकालीन भारतीय समाज में बदलने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि भूमि अनुदान की प्रथा। अब भूमि अनुदान की प्रथा क्या थी? जैसे कि राजा जो हुआ करते थे, वे लोगों को उनके वेतन या पारिश्रमिक के जगह भूमि का कुछ हिस्सा दान में देते थे। मतलब भूमि का कुछ हिस्सा वेतन या पारिश्रमिक के बदले में दे दिया करते थे, और इससे राजाओं को भी सुविधा मिलती थी कि वे कर की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका भार लोगों पे दे देते थे। इससे धीरे धीरे राजा की शक्ति घटने लगी और ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से बहुत ही ज्यादा दूर थे, और इन सब के फलस्वरूप राजा के जो अधिकार क्षेत्र थे और राजा के जो अधिकार क्षेत्र को हड़पे हुए जो भूस्वामी थे, जिन जिन क्षेत्रों को राजा ने लोगों को दे दिया था वेतन या पारिश्रमिक के बदले, उन क्षेत्रों को जब लोगों ने हड़प लिया था और जो हड़पे हुए भूस्वामी थे उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। और जो राजपूत थे, ये संस्कृत भाषा के राजपुत्र से बना है राजपूत। इसके बाद में चल के जो क्षत्रिय वर्ग थे, वे लोग राजपूत कहलाने लगे। इसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो राजपूत काल है, इसमें कुछ प्रमुख राजवंशों का भी उदय हुआ, जिसमें सबसे पहला वंश है हमारा प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश को गुजर प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था नागभट्ट फर्स्ट, और नागभट्ट फर्स्ट ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। नागभट्ट फर्स्ट ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था। और जो एक सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर थे, ये प्रतिहार वंश के प्रमुख ये भी शासक है। राजपाल महेंद्रपाल के दरबार में थे। एक बार फिर से बता दे रहे, सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में थे। इसके बाद हम लोग दूसरा वंश के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा वंश है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश ये कन्नौज में था। संस्थापक थे इसके चंद्रदेव, और इसकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, और दूसरी राजधानी काशी। और जो गढ़वाल वंश है, इसके अंतिम शासक है जयचंद्र, और जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में हरा दिया था, यानी पराजित कर दिया था। इसके बाद तीसरा वंश है चौहान वंश। चौहान वंश को चाहमान वंश के नाम से भी जानते हैं, जो अजमेर से दिल्ली तक था। इसके प्रमुख संस्थापक हैं वसुदेव, और सबसे प्रतापी राजा है चौहान वंश के पृथ्वीराज सेकंड। सबसे प्रथम राजधानी थी चौहान वंश की अजमेर,
बाद में जाके दिल्ली बन गई और इसके बाद दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र भी बन गया था। इसके बाद चौथा वंश है चंदेल वंश। चंदेल वंश का क्षेत्र था बुंदेलखंड तक। इसके संस्थापक थे नन्नुक और चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का भी निर्माण किया था। फिर पांचवा वंश है परमार वंश, जो मालवा क्षेत्र में आता है। इसके संस्थापक है उपेंद्र और प्रमुख संस्थापक मुंज और राजा भोज। इसके बाद छठवां वंश है पाल वंश। पाल वंश बंगाल में था और पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। इसके बाद गोपाल के बाद इन्हीं के पुत्र धर्मपाल दूसरे संस्थापक बने थे, जो गोपाल के ही पुत्र थे और बाद में धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के आरंभ तक पाल वंश था, लेकिन जब 12वीं शताब्दी का अंत होने लगा तब पाल वंश धीरे धीरे समाप्त होने लगा और इसके जगह पर सेन वंश आरंभ हुआ था। तो इस तरह से हम आपका एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो आज हम लोग राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे पहले 7वीं शताब्दी से ही राजपूतों का उदय होने लगा था, लेकिन 11वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हुए थे, जिनमें प्रतिहार, चौहान, परमार ये सब बहुत प्रमुख थे। और प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन भारतीय समाज में क्या होने लगा, बदलने लगा। प्राचीन भारतीय समाज जो हमारा था वो धीरे धीरे अब मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ रहा है और इसका बदलने का यही प्रमुख कारण था भूमि अनुदान की प्रथा, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे वे पारिश्रमिक या वेतन के जगह भूमि का हिस्सा दे दिया करते थे और इससे क्या होता था, धीरे धीरे वे जो हिस्से लोग हड़पते जाते थे वे हड़प लेते थे और जो भूस्वामी हुआ करते थे, जो हड़प लेते थे उस हिस्से को, वे अपने आप को राजपूत कहने लगे। जैसे कि राजपूत बाद में क्षत्रिय वर्ग भी अपने आप को राजपूत कहने लगे। तो राजा के जो अधिकार क्षेत्र में जो हड़पे हुए भूमि स्वामी थे उन्हें राजपूत कहा गया। इसके बाद कुछ प्रमुख राजवंश थे, जिसमें पहला था प्रतिहार वंश जो उज्जैन में था। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा गया, जिसका सबसे शक्तिशाली शासक था नागभट्ट फर्स्ट। अरबों को सिंध से आगे बढ़ाने से रोका था नागभट्ट फर्स्ट ने। राजशेखर जो एक सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं, ये प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल के ही दरबार में थे। इसके बाद सेकंड है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश कन्नौज में था। इसके संस्थापक हैं चंद्रदेव और गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज, सेकंड राजधानी थी काशी। और गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद, जिसे मोहम्मद गोरी ने जयचंद को मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में हरा दिया था। तीसरा है चौहान वंश, जिसे चहमान वंश या कहा जाता है। ये अजमेर से दिल्ली तक था, जिसमें प्रथम राजधानी अजमेर, दूसरी दिल्ली थी, बाद में बनी थी और बाद में दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र भी बन गया था। चौहान वंश के संस्थापक हैं वसुदेव, जिसमें सबसे प्रतापी राजा हुए थे पृथ्वीराज सेकेंड। और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के फर्स्ट युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था। इसके बाद चौथा है चंदेल वंश और चंदेल वंश बुंदेलखंड में था। संस्थापक थे इसके नन्नुक। चंदेल शासकों ने शासक थे, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर का भी निर्माण किया था। पांचवा है परमार वंश, ये मालवा में था। इसके संस्थापक है उपेंद्र और प्रमुख संस्थापक है मुंज और राजा
भोज। और लास्ट है पाल वंश, जो कि बंगाल में था। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, और इसके बाद इन्हीं के पुत्र धर्मपाल दूसरे संस्थापक बनते हैं, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था, स्थापना की थी। और 12वीं शताब्दी के अंत तक पाल वंश भी समाप्त हो जाता है, और इसके बाद सेन वंश आरंभ होता है। इसके साथ ही आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।